फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और जो ये आप क्वेश्चन नंबर 86 देख रहे हैं, यह सीईटी प्री का जो कि हरियाणा में पहले हुआ था। ये इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट है और ये इसकी हिंदी स्टेटमेंट है। तो इसमें हमें √2 की वैल्यू दे रखी है और जो ये √2 में ये रूट में रकम है, स्टेटमेंट है, जो इसका मान है जो हमसे पूछ रखा है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने ये बोर्ड पर लिख लिया, √2 की ये वैल्यू थी। ठीक है, और इसका मान हमें निकालना है। फ्रेंड्स, जब भी ऐसा हो, क्योंकि इसमें देखना एक बार, इसमें डेसिमल में अपने आंसर ज़रूर है लेकिन नीचे मतलब कि बटे में कोई बटे वाली वैल्यू नहीं है। तो जब भी ऐसा हो तो हमें नीचे से जो ये स्क्वायर रूट है ये कैंसिल करना है। तो इसको कैंसिल करने का क्या तरीका होता है, देखो एक बार। क्योंकि मान लेते हैं ये ऐसे है, इसी सेम रकम जो यहाँ निशान होता है ना, उसका अपोजिट निशान लेना होता है बिल्कुल। √2 - 1 से तो गुणा और √2 - 1 से भाग। अगर मैं इसके साथ ये कट कर दूं, इस पे ये कट हो जाएगा तो 1 आ गया, और 1 आने के बाद हमारी सेम रकम रहेगी, सेम स्टेटमेंट रहेगी। समझ में आई बात? तो हमें नीचे से अगर स्क्वायर रूट कैंसिल करना हो तो क्या करना होता है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस वाले के साथ इससे ही तो गुणा होगा और इससे ही भाग होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर हम प्लस यूज करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या हो गया, देखो। अब देखो ऊपर भी सेम, यहाँ भी ये जो रकम है और यहाँ ये जो रकम है ये बिल्कुल सेम है। तो सेम है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 - 1 का स्क्वायर, √2 - 1 का स्क्वायर। और नीचे क्या है, देखो, मान लेते हैं ये हमारा a है और ये b है, तो a + b, a - b, a + b, a - b किस चीज़ के बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के। ठीक है फ्रेंड्स, फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, a + b, a - b, a + b, a - b, ये होता है a² - b² के। तो यही रकम है जो रूट है, जो हमारा अब क्या है, a बन गया। तो a + b, a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आगे क्या आएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हमारा a, ये -b, उसका स्क्वायर। तो इस जो a - b और उसका स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला अब हम इसमें यूज करेंगे। a का स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और आगे है -2ab। a हमारा √2 है और b हमारा 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे क्या होगा, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट है जो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आया हमारा 2, ये माइनस, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ऊपर कितना बचा, 2। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2√2, 2√2। 2 में से 1 गया, अब कितना बचा, 1। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार। 2 और 1 कितना हो गया, 3। 3 - 2√2, और नीचे 1 है और स्क्वायर रूट में है, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब ये तो हमारा क्या हो गया, 16 हो गया। तो ये रकम रह गई हमारी ये 3 - 2√2, 3 - 2√2। तो एक बार यहाँ लिख लेते हैं इसको सोल्व करने के लिए, नीचे है नहीं तो 3 - 2√2 ये है। ठीक है, और हमें पता है √2 की वैल्यू कितनी है, तो इसमें रख लेते हैं। तो ये हमारा 3 एज इट इज, 2 एज इट इज, √2 की जगह पे रख सकते हैं 1.4142। तो ये 3 एज इट इज। अब 2 की इसके साथ गुणा करते हैं, 42 दूनी 84, 41 दूनी 82, 2 एकम 2। तो ये हो गया 3 - 2.82
8 4। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा ये आ गया, और ये किस में है, स्क्वायर रूट में है। तो इसको स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लो। ये कितना हो गया 1716, और इस 6 का ना कि 0, 1 का ना कि 0, 7 का ना कि 0, इस 1 का ना कि 0, और इस डेसिमल का ना का 1। और इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 1716 हमारा एज इट इज़ रहेगा। और देखो ये कितना है 10,000, मतलब कि इसको 100 गुणा 100 लिख सकते हैं। और मैंने बता रखा है कि जब भी एक जैसी रकम स्क्वायर रूट के अंदर हो तो उसमें से सिंगल वैल्यू क्या आ जाती है, हमारी बाहर आ जाती है। तो ऊपर रह गया हमारा 1716 और नीचे आ जाएगा कितना 100। ठीक है, अब 1716 का स्क्वायर रूट कितना होगा, देखो अप्रोक्सीमेट भी मगर अगर हम अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि 1600 का रूट कितना होता है 400, कितना होता है 400। चलो मैं एक बार वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ किस तरह से निकालते हैं। 1716 का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो किस तरह से निकालते हैं, पीछे से हमें टुकड़े बनाने होते हैं 2-2 के। तो ये हो गया टुकड़ा, ये हो गया। अब देखो 17 ये कितने पर चलेगी, 4 पर, चौको चौकी 16, 17 में से 16 गया, कितना बच गया 1। और ये अब ऐसा नहीं है कि 1 उतरेगा, ये पूरा टुकड़ा ही उतरेगा, कितना गया 16। और जो भी वैल्यू यहाँ बन गई होती है उसका दुगुना करके लिखना होता है। तो 4 दूनी कितना हो गया 8। आगे कितने पर चलेगी, ये कितने पर चलेगी 1 पर चल रही है। तो 8 एकम, जो ये यहाँ पे 1 लगा दिया तो 1 एकम 1, और यहाँ से 8, 6 में से 1 गया, कितना गया 5, और 11 में 8 गया 3। अब हम आगे भी लिख सकते हैं डेसिमल लगा के, और यहाँ भी डेसिमल लग जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि चलो इतना आया है अप्रोक्सीमेट, तो 1716 का अप्रोक्सीमेट है ये, मान लेते हैं 41 आया है बटे में 100। तो इस 0 का ये 1 हो गया, इस 0 का ये 4 हो गया, और 1 का ना का क्या लगता है डेसिमल। तो लगभग में कितना आ गया 0.41, और यहाँ पर हमारा 0.41 में क्या है, सिर्फ ये। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं क्योंकि आपको समझा रहा था इसलिए मेरे को समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन आप इसको आसानी से जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, जिसको मैथ नहीं आता एक बार वो इतना टाइम लेगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। एक बार मैं आपकी क्विज रिविज़न करवा देता हूँ। ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है, देखो ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है, इसका मान निकालना। तो इसका मान निकालना था, जो इसका जो मान निकालना था मैंने बता रखा है कि अगर नीचे प्लस है तो माइनस से ही गुणा करेंगे, माइनस से ही भाग देंगे। अगर यहाँ नीचे माइनस होता तो प्लस से गुणा करते, प्लस से भाग दे देते, ताकि नीचे वाला जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो जाए। कैसे ख़त्म होगा देखो मैं आगे दिखा देता हूँ। ये a माइनस बी और ये भी a माइनस बी, तो क्या हो गया a माइनस बी का स्क्वायर, और ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, ये मैंने फार्मूले लिखे हुए हैं। a प्लस बी a माइनस बी हो तो क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर मैं इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल करते गए, ऊपर a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। जब यहाँ से कैंसिल किया था स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था, 2 में से 1 गया, कितना बच गया 1, और नीचे का रूट 1 की वैल्यू क्या आती है 1 ही आती है। तो ऊपर वाले को सॉल्व करते गए ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को फिर मैंने यहाँ लिखा समझाने के लिए, 2√2 का मान रख दिया, तो इसमें ये वैल्यू बन गई, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया ये आ गया। अब देखो, अब इसको पहले हम डेसिमल से ये डेसिमल में दिया हुआ, दशमलव में दिया हुआ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, भिन्न में बनाएंगे। तो भिन्न में कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 4 तो 0 लग जाएंगे और डेसिमल का 1 लग जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, 10,000 को 100 गुणा 100। जब भी वर्गमूल में से कोई भी संख्या बाहर निकलती है, जब डबल सेम हो तो उसमें से सिंगल वैल्यू बाहर निकल जाती है। और 1716 का मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया आपको वर्गमूल। ये अप्रोक्सीमेट है क्योंकि आगे पॉइंट लगा के चलेगी, लेकिन इतने से ही हमारा काम चल रहा है और हमें जो हमारा आंसर है वो आ रहा है। आशा करता हूँ आपको यह सम आपके समझ में आ गया। थैंक यू, हैव ए गुड डे।